जेडीयू सांसद अजय मंडल ने इस्तीफे की पेशकश की है। अजय मंडल ने सीएम नीतीश कुमार को इस्तीफा भेजा है। टिकट बांटने में मेरी राय नहीं ली गई, यह कहना है अजय मंडल का। मेरा सांसद बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, अजय मंडल ये कह रहे हैं। दरअसल जेडीयू को 101 सीटें दी गई हैं। एनडीए गठबंधन में जेडीयू 101 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन इस बीच जेडीयू के एक सांसद नाराज हैं और नाराज किस बात से हैं कि टिकट बांटने में उनकी राय नहीं ली गई है और वो ये कह रहे हैं कि ऐसे में मेरा सांसद बना रहने का कोई औचित्य नहीं है और इसीलिए वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। इसको लेकर उन्होंने सीएम के सामने यानी नीतीश कुमार के सामने इस्तीफे की पेशकश भी की है। एक तरफ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ, रविवार को ऐलान किया गया कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा एनडीए में, और अब उसके बाद जेडीयू के भीतर ही नाराजगी सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है सांसद की ओर से कि मुझसे राय नहीं ली गई, इसलिए वो नाराज हैं और सांसद पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। एक तरफ नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें तो दूसरी तरफ हम पार्टी अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार की नाराजगी को सही बताया है। उन्होंने कहा कि उनका गुस्सा जायज है, जब निर्णय हो गया था तो उनकी सीट पर दूसरा क्यों, अकेला चनाभार नहीं फोड़ता है। हम एनडीए के साथ हैं और साथ रहेंगे। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोध गया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ और मखदूमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। पटना से हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश जी साथ में जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, जीतन राम मांझी बार बार ये कह रहे हैं कि एनडीए के साथ हैं, लेकिन बीच बीच में कोई ऐसी बात कह देते हैं जिससे ये बात साफ हो जाती है कि वो नाराज हैं। देखिए, ये कंफ्यूजन की स्थिति है और ये कंफ्यूजन की स्थिति इसलिए बनी क्योंकि जेडीयू की सिटिंग सीट्स को बीजेपी और चिराग पासवान को दे दिया गया। अब नीतीश कुमार की जो स्थिति है, अभी तबीयत खराब है, उस परिस्थिति को देखते हुए कुछ अंदर खाने के जो उनके कोठरी के लोग हैं उन्होंने समझा दिया कि आपके जो नज़दीकी लोग हैं पार्टी के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया। तब नीतीश जी गुस्सा गए और उसके बाद फिर अपने वर्किंग प्रेसिडेंट और ललन सिंह वगैरह को सम्मन किया और उसके बाद विवाद बढ़ती चली गई और भाजपा से तनातनी भी हो गई। और अब मसला ये है कि सभी लोग एक साथ फेसबुक पर, ट्वीट पर मैसेज लिख रहे हैं कि आज शाम तक हो जाएगा। अब देखना है कि आज शाम तक भी गठबंधन होता है नहीं। इस तरह का गठबंधन हमने पहले कभी देखा ही नहीं कि भाजपा की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हो गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य बैठ गए, बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची तैयार हो गई, क्लियरेंस मिल गया, पटना आते हैं, घोषणा करना था कल, उसको टाल दिया गया और अब फिर बोल रहे हैं कि बातचीत अंतिम दौर में है। तो ये समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। बहरहाल रिस्पेक्टिव पार्टी जो है बीजेपी, जेडीयू, सभी क्लेम कर रहे हैं कि शाम तक आज क्लैरिटी आ जाएगी। अब देखना है क्योंकि अब तो नॉमिनेशंस फर्स्ट फेज़ के ख़त्म होने में 3 दिन हैं और सेकंड फेज़ में 6 दिन बचे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इनको करना ही होगा और क्लैरिटी देनी होगी क्योंकि चुनाव सर पे है। वही हाल महागठबंधन का भी है। कांग्रेस पार्टी अड़ी हुई है 65 सीटों पे, राजद जो है 50-55 से ज़्यादा देना नहीं चाह रही है। वो चाहती है कि हम ज़्यादा सीट पर लड़े ताकि स्ट्राइक रेट बेहतर हो और सरकार बनाए, क्योंकि पिछले बार कांग्रेस पार्टी 70 सीट लड़ी थी और जिसमें कि 19 पर जीत हुई, 51 पर हार हुई। तो स्ट्राइक रेट खराब होने की वजह से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे 6 सीट के फासले से। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और मुकेश सहनी भी नए घटक दल आए हैं तो उनको भी एडजस्ट करना है। तो ये सब देखते हुए दोनों तरफ ऊहापोह की स्थिति है, लेकिन दोनों तरफ के गठबंधन दल ये क्लेम कर रहे हैं कि आज रात तक स्थिति नॉर्मल हो जाएगी और हम लोग चुनाव मैदान में कल कूद जाएंगे।
धन्यवाद प्रकाश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुछ दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, 2 से 3 दिन का वक्त है, लेकिन इस बीच अपने बयानों के जरिए ये नाराजगी बताई जा रही है कि किस किस बात को लेकर नाराज हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर एकजुटता भी दिखाई जा रही है। इधर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने तो एनडीए में खटपट में आग में घी डालने जैसा काम किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार राजनीतिक आदमी हैं और वो एक ही बार कदम बढ़ाते हैं और एक ही बार निर्णय लेते हैं। नीतीश क्या कदम उठाएंगे, कांग्रेस ने हमेशा उनकी रिस्पेक्ट की है। नीतीश कुमार जी पॉलिटिकल आदमी है ना भाई, तो उसको छोड़िए, आप इस बात को समझ लीजिए। नीतीश कुमार जी कदम एक ही बार बढ़ाते हैं, निर्णय भी एक ही बार लेते हैं। आप देखते जाइए, मुझे नहीं लगता कि नीतीश झुकने वाले व्यक्ति हैं। और एनडीए में तकरार की खबरों के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीए सरकार में अगले कई साल का विकास का प्लान बताया है। कहा है कि पिछले 11 साल में जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, बिहार के लिए आज बिहार की रूप बदल गया है। एनडीए की सेवा शासन प्रक्रिया आपके सामने है, जिसके बारे में मेरे मित्रों ने यहाँ एक टैगलाइन बनाई है, रफ्तार पकड़ चुकी है बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। मित्रों, पिछले 20 साल में बताए तो दिए कि ठगबंधन है ना, ठगों का जमात है, तो सब ठगी में लगा हुआ है। और इस तरह के बिना मतलब के भ्रामक तथ्यहीन समाचार चलवाया जा रहा है। और जो लोग इस तरह का समाचार चला रहे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि ऐसे भ्रामक जो भ्रमित करते हैं, ऐसे लोगों से बचिए। उनके समाचारों की भी विश्वसनीयता का सवाल है। सर, ये तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर उनकी सरकार आती है तो हम हर एक परिवार को एक नौकरी, सरकारी नौकरी देंगे। कहाँ से दे देंगे? आज तक तो दिए हैं ना नौकरी दिए है ना। रेलवे में उनके पिताजी रेल मंत्री थे, तो कुछ लोगों को नौकरी दिए है ना, तो सबका जमीन लिखवा लेंगे। तो बिहार में जितना परिवार है, सब परिवार का कहेंगे कि जमीन लिख दो, हम नौकरी दे देंगे। जमीनें लिखवा के ना नौकरी दिए हैं। और कल जो अदालत ने संज्ञान लिया और जो चार्ज फ्रेम किया, कौन चिपक किया? अदालत ने किया ना। अब ये कहेंगे कि फंसा दिया, अरे कोई फंसा दिया? जैसा करोगे वैसा ही भोगोगे। तो इसलिए ये सब कुछ नहीं हो, उनको क्या नौकरी समझ में आएगी? नौकरी नीतीश कुमार जी ने दिया है, और नीतीश कुमार जी ने जो युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए जो योजना बनाई, वो योजना आज सबसे आम नौजवानों में विश्वास पैदा हुआ है। 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली, 50 लाख लोगों को रोजगार मिला है। और नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे। तो किसको रोजगार होगा? युवाओं को रोजगार होगा। तो ये घबराए हुए हैं और ये इस तरह के भ्रामक तथ्यहीन समाचार चलवाते हैं। ये स्पॉन्सर्ड समाचार है। तो ललन सिंह कह रहे हैं भ्रामक खबरों से बचना चाहिए, ये झूठी खबरें फैलाते हैं। गठबंधन को लेकर, हमारे यानी एनडीए गठबंधन को लेकर भ्रामक चीजें फैलाने, गलत जनता तक गलत मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और ऐसी खबरों से बचना चाहिए।